बात बड़ी खबर से करते हैं। आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। मानसून सत्र से पहले आज कैबिनेट मीटिंग होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपदा से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है और अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। निकायों में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल सकती है। शहीदों के आश्रितों को 30 लाख रुपए देने पर मुहर संभव है। गेस्ट टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव संभव है और आपदा को लेकर विशेष पैकेज का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। तो धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलने की संभावना है। निकाय में ओबीसी आरक्षण का बिल कैबिनेट की बैठक में मंजूर हो सकता है और शहीदों के आश्रितों को 30 लाख रुपए देने पर मुहर संभव है। गेस्ट टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसका प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हो सकता है और आपदा को लेकर विशेष पैकेज का ऐलान भी संभव है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें बेहद ही महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर आज मुहर लगेगी। आपदा को लेकर विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल सकती है निकाय चुनाव में और शहीदों के आश्रितों को अब 30 लाख रुपए देने पर कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिस पर माना जा रहा है कि आज मुहर लग सकती है और जो गेस्ट टीचर्स उत्तराखंड में हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी संभव है। तो धामी कैबिनेट की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। 11:30 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की मीटिंग आज होनी है। 11:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। सभी विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है। कितनी महत्वपूर्ण आज की यह कैबिनेट बैठक, कौन कौन से बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें तकरीबन दर्जन भर प्रस्ताव हैं अलग अलग विभागों के जो महत्वपूर्ण भी हैं और उनको किया जाना अति आवश्यक भी है। तो उनको आज लाया जा रहा है कैबिनेट में और ऐसी संभावना है कि 1 से 1.5 दर्जन प्रस्ताव आज की मंत्रिमंडल की बैठक में आएंगे। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहीं हमारे पीछे जो सचिवालय आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसी सचिवालय में बैठक होगी और इस बैठक में एक तो बहुत बड़ा प्रस्ताव इस बात का आने की संभावना है, चूंकि सैनिक बहुल्य राज्य है तो अभी तक बलिदानियों के आश्रितों को 10 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी और अब उसको 30 लाख करने का प्रस्ताव है। उसकी प्रस्ताव की तैयारी विभाग ने कर ली थी तो उसके आने की आज पूरी उम्मीद हो रही है। अनुपूरक बजट का भी मसला होगा चूंकि 21 तारीख से सत्र आहूत हो चुका है कि सत्र गैरसैंण में होना है तो इसमें सप्लीमेंट्री बजट आना है। तो सप्लीमेंट्री बजट के मामले को लेकर के भी आज चर्चा होगी। एक प्रस्ताव आएगा, उसको फिर अगली कैबिनेट में रखकर फिर टेबल्ड किया जाएगा। और इसके अलावा भी कई तरह के प्रस्ताव, गृह और स्वास्थ्य और एजुकेशन, इन तमाम विभागों से जुड़े हुए कई प्रस्ताव हैं। कृषि विभाग से जुड़े हुए कई प्रस्ताव हैं और जैसे निकायों में ओबीसी के आरक्षण का एक अलग से एक प्रस्ताव आना है जिसमें एक्ट को संशोधित किया जाना है, जिसमें कानून में संशोधन होना है। उसको उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री विचलन से अपनी एक स्वीकृति दे चुके हैं। तो जब ऐसा होता है कि कैबिनेट का कोई विषय होता है, कैबिनेट नहीं होती, तो मुख्यमंत्री के पास ये असीमित अधिकार होते हैं कि कैबिनेट की पावर यूज करके उसको मंजूरी दे दी जाए। तो उसको मंजूरी पहले दे दी गई थी, आज उसको कैबिनेट में अनुमति के लिए, स्वीकृति के लिए रखा जा रहा है। तो वो भी एक बड़ा प्रस्ताव होगा चूंकि आप जानते हैं कि यहां पर निकाय चुनाव प्रस्तावित है और ओबीसी आरक्षण, SC/ST आरक्षण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चुनाव के अंग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं। तो इनको पूरा किया जाना समय से बहुत जरूरी है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे जिनमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में जिनको मंजूरी मिलने की आज उम्मीद है। जी अजीत, गेस्ट टीचर्स के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि गेस्ट टीचर्स के मानदेय को बढ़ाने को लेकर भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा और उनके मानदेय को भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी आपने 2-3-4 दिन पहले देहरादून में देखा होगा, बड़ा तगड़ा जुलूस अतिथि शिक्षकों का था। गेस्ट टीचर अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं और आज से नहीं, सालों से आंदोलनरत हैं। उनका मानदेय बेहद कम है तो उसको बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पिछले दिनों शासन स्तर पर वार्ता हुई। मंत्री शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर वार्ता की। तो आज ऐसी एक जानकारी विभाग से मिल रही है कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने का एक प्रस्ताव भी
यहां पर आज कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। जी ठीक है अजीत, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।